तो यश, जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था उस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि एक, पहले जरा उस डायग्राम की जो सिमेट्री है ना उसको समझ लें कि उसमें हो क्या रहा है। इस तरह की एक प्लेट है हमारे पास, ठीक है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, और इसकी लेंथ कितनी है, एल के बराबर। तो एल लेंथ की एक कंडक्टिंग प्लेट है, और इसको हमने एक हाफ सिलेंडर के फॉर्म में, सेमी सिलेंडर के फॉर्म में बेंड कर दिया है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी जो रेडियस है, यानी एक्सिस से लेके सिलेंडर की एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, रेडियस के बराबर। और ये जो थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस कितनी गिवन है, टी के बराबर है। और डायग्राम जो हम बनाएंगे उसमें केवल इसका क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम इस तरह का है कि ये हमने डायग्राम बना लिया। ये हमको केवल क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है इसका। ठीक, लेंथ किसकी कितनी है इसकी, एल के बराबर। और एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है कि जो एल है लेंथ, इट इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस आर। इसकी एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से। ये इस तरह से सिलेंडर रखा हुआ है, और जो ये वाला पॉइंट है इसका, इस पॉइंट को कहा गया है कि ये है पॉइंट ओ। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस दिया हुआ है आर के बराबर। लेकिन इसका जो मटेरियल है, इसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं है। रेजिस्टिविटी का हो या कंडक्टिविटी का हो, ये कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। किस पर डिपेंड करती है, थीटा पर। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है डायग्राम में जो आपने भेजा था कि इसकी थिकनेस कितनी है, टी के बराबर है। कंडक्टिविटी कितनी है इसकी, कंडक्टिविटी है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा के बराबर, ये इसकी कंडक्टिविटी है। इसके अलावा क्या किया है कि इसके क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस में एक बैटरी लगा दिया है। मतलब ये कि जैसे ये हाफ सिलेंडर है, सेमी सिलेंडर है, तो बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है, एक टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है। तो ये पूरा पोर्शन जो है इसका, ये वाला, ये सारा का सारा एंड का हो या पोर्शन का हो, ये सेम पोटेंशियल पर है। और इस वाले पोर्शन का भी पोटेंशियल कैसा है, सेम है। यानी कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक, जब करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई के बराबर है, या जो बैटरी लगाई है उसकी, उसका ईएमएफ कितना है, ई के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, हमको रेडियस आर मालूम है, इसकी कंडक्टिविटी मालूम है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। ये कंडीशन मालूम है कि एल इज मच मच ग्रेटर देन आर, और ये ईएमएफ पता है। ठीक है, हमको कैलकुलेट ये करना है कि इस पर जो करंट पास होगा, उस करंट की वजह से पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पर, ये पता करना है, या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसकी जो डायग्राम की जो सिचुएशन है ना, सिमेट्री, उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एल लेंथ की वायर की वजह से निकालते हैं हम, एल लेंथ के करंट कैरिंग वायर की वजह से, जैसे ये एल लेंथ का वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और अगर इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 4 पाई आर, और ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर वायर कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसा वायर है। उस वायर की लेंथ कितनी है, एल के बराबर। अब वो वायर कहाँ से आया, वायर आया यहाँ से, कि हम ये मान के चलेंगे कि ये जो सिलेंडर है, सेमी सिलेंडर, ये कई सारे, ये जो इसकी लेंथ है, एल लेंथ के वायर को हमने साइड बाय साइड रखा। मतलब एक एल लेंथ का वायर यहाँ रखा, उसके बगल में दूसरा रख दिया, उसके साइड में दूसरा रखा, ऐसे एल लेंथ के वायर हम साथ में रखते गए इनफाइनाइट। तो ये पूरा सेमी सिलेंडर बन के तैयार हो गया है एल लेंथ के वायर से मिला के। यानी पहले तो ये प्लेट थी, तो एल लेंथ का एक वायर यहाँ रखा, इसके साइड में बिल्कुल यहाँ पर रखा, एक और रखा, ऐसे वायर हम रखते गए एल लेंथ के, तो ये एक सेमी सिलेंडर बन के तैयार हो गया है। तो ऐसे किसी एक वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है इसकी जो ये एक्सिस है सेमी सिलेंडर की, इसके सेंटर पर, यहाँ पर। तो अगर मैं कोई एक वायर कंसिडर करता हूँ एल लेंथ का, तो उस वायर की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी रेडियस के बराबर। किसी भी वायर की ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, रेडियस आर के बराबर। ठीक है,
और हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? फार्मूला हम ये यूज करेंगे कि ये एल लेंथ का वायर होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस आर के बराबर, जो कि ये रेडियस गिवन है। इस एंड को ज्वाइन किया हमने, इसको ज्वाइन किया, तो ये एंगल है θ1, ये एंगल लिया हमने θ2। ठीक है, θ1 और θ2 ये एंगल है। और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर हमें निकालना है, ये पॉइंट O, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये लिखेंगे। साइन θ1 और साइन θ2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि म्यू नॉट आई अपॉन, इसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πr इंटू साइन θ1 लिख लो या साइन θ2 लिख लो। फर्दर इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू साइन θ1। साइन θ1 की वैल्यू में लिखूंगा परपेंडिकुलर, तो ये इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर कितना है? l/2 के बराबर, तो ये होगा l/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा? यहाँ पर हाइपोटेन्यूस आएगा, ये लेंथ कितनी है? l/2 और l/2 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा l² प्लस 4r², और अपॉन में जो 4 बचेगा वो बाहर निकल आएगा रूट के, तो ये हो जाएगा 2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड कितना बचता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr l अपॉन अंडर रूट l² प्लस 4r²। अब इसमें एक कंडीशन और दी हुई है कि l इज मच मच ग्रेटर देन r, तो अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे तो इस l² प्लस 4r² को अप्रोक्सीमेटली l² ही लिखेंगे। तो कितना बचेगा? ये बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और इसको भी मैंने कितना लिख लिया है? इस वाले हिस्से को अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? ये l के बराबर, तो l से l कैंसिल हो गया। अब जो हमारा मेन टास्क है, इसमें मेन टास्क है करंट कैलकुलेट करना, ये करंट निकालना। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैं इस वाले हिस्से से पास होने वाला करंट देखता हूं। कोई रैंडम पोजीशन ली, एक रैंडम एलिमेंट कंसिडर किया है मैंने, जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर है? थीटा, और ये एंगुलर डिस्टेंस कितनी है? d थीटा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा डायग्राम की पोजीशनिंग अलग हो गई है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं यहां से। ये बनाया हमने, ये कितना है? कितना एंगल सबटेंड करता है? d थीटा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी r d थीटा, और थिकनेस कितनी है इसकी? t के बराबर। ठीक है, तो जो छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है यहाँ पर, इस एलिमेंट की ये वाली जो लेंथ है ये है r d थीटा, और ये कितना है? d थीटा। तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द एलिमेंट, एरिया ऑफ द एलिमेंट ये आ जाएगा t इंटू r d थीटा के बराबर। इसको हम एक रेक्टेंगल मान के चल रहे हैं, d थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको एक रेक्टेंगल मान सकते हैं, जिसकी ये जो साइड है ये कितनी है? t के बराबर है, और ये वाली कितनी है? ये r d थीटा है, और ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये t के बराबर है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है। अब इस छोटे से हिस्से में हमको निकालना है करंट, तो करंट निकालने के लिए मैं लिखूंगा इस छोटे से हिस्से का करंट I इज इक्वल टू केवल इस हिस्से से पास होने वाला करंट। इन सभी हिस्सों में अलग अलग एलिमेंट से पास होने वाला करंट अलग अलग क्यों है? क्योंकि इन अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग एलिमेंट्स की कंडक्टिविटी अलग अलग है, इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है, इसलिए इसमें से अलग अलग करंट पास होगा। तो इस हिस्से से पास होने वाले करंट को मैं लिखता हूँ I इज इक्वल टू E/R, और रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे हम? I इज इक्वल टू E अपॉन रेजिस्टेंस आएगा रो L/A के फॉर्मूले से, और फिर इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू E अपॉन रो, यानी 1 अपॉन कंडक्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं 1 अपॉन सिग्मा नॉट कॉस थीटा इंटू L का मतलब होता है कि करंट जहां से स्टार्ट होके और जहां तक फ्लो होगा उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि
लेंथ, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, एल के बराबर, अपॉन एरिया कितना होगा, एरिया जो मैंने लिखा था अभी टी इंटू आर डी थीटा, टी इंटू आर डी थीटा के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये करंट आ जाएगा ई इंटू सिग्मा नॉट टी आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन नीचे कितना बचा, एल। तो ये आई की वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है। अब आई की वैल्यू आ चुकी है तो मैं लिखूंगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए मैं एक्सप्रेशन यूज करता हूं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट एल, मैं पहले म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो मैं आई की वैल्यू बाद में रखूंगा, पहले ये 2 पाई आर लिख लेता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, और आई की वैल्यू कितनी है इसमें, आई जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है ये लिखा हुआ है आई, तो ये होगा ई सिग्मा नॉट टी आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन एल के बराबर, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां तक तो कर लेते हैं, इसके बाद फिर वो गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसे निकालने के लिए देखो कि अगर मैंने, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर यहाँ पर, इसमें करंट कहाँ पास हो रहा है, अंदर। हमने मान लिया कि सभी में करंट कैसा है, क्रॉस है, इन सभी जगहों पर करंट कैसा जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनवर्ड, सभी में अंदर करंट जा रहा है, तो इसमें भी करंट अंदर जा रहा है। अब करंट जा रहा है इसमें अंदर, तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और उसको मैं पाम रूल से निकाल देता हूं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये dB। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कर लेते हैं हम, सारे कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में नहीं आने वाले हैं। तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट आएगा इसका dB cos थीटा के बराबर, और ये होगा dB sin थीटा के बराबर। अब ध्यान देना एक चीज और, कि अगर मैं एक एलिमेंट यहां पर ले लूं, चलो दूसरी जगह डायग्राम बना के बताता हूं। ये पॉइंट ओ है, एक एलिमेंट मैंने यहां पर लिया, इसमें भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे यहां पर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी। फिर मैंने पाम रूल लगाया, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को उस पॉइंट की तरफ रखा, तो पाम क्या है, डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पर dB। इसको रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट होगा राइट में, एक होगा डाउनवर्ड। तो ध्यान दो, जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स तो डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और जो ये राइट साइड वाला जो कंपोनेंट है ये और ये सारे एड अप होंगे, ठीक है। तो मैं केवल एक कंपोनेंट लूंगा इसका और उसको इंटीग्रेट करूंगा। कौन सा वाला कंपोनेंट, जो राइट साइड में था, तो वो कंपोनेंट में लिखता हूं dB इक्वल टू म्यू नॉट ई सिग्मा नॉट टी, अच्छा आर से आर भी कैंसिल हो गया यहाँ पर, और 2 पाई एल बचेगा नीचे, 2 पाई एल, और cos थीटा। अब जो कंपोनेंट है उसमें dB cos थीटा आएगा, यानी कि मुझे cos थीटा यहाँ पर भी लिखना है, जहाँ जगह नहीं थी तो मैंने इसको मान के चलना, ये dB cos थीटा इक्वल टू लिखा है, तो एक cos थीटा और आ जाएगा, तो ये cos थीटा d थीटा यहाँ बचा। फाइनली dB cos थीटा कितना हो जाएगा, ये होगा म्यू नॉट ई सिग्मा नॉट टी अपॉन 2 पाई एल cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट। अब इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड B की जो वैल्यू आएगी वो हमको इससे इंटीग्रेट करके मिलेगी। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी, हमने थीटा का मेजरमेंट यहाँ से शुरू किया है, एक एलिमेंट यहाँ पर भी होगा और वो एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, तो ये एंगल कितना है π/2, इसको हम क्लॉकवाइज में यानी कि अपोजिट सेंस में मेजर कर रहे हैं, तो ये -π/2 से ये +π/2 तक। तो लिमिट होगी इसकी
माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये म्यू नॉट ई सिग्मा नॉट टी अपॉन 2 पाई एल इंटू, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इंटू डी थीटा। भाई मेरे पास जगह कम है इसलिए अब मुझे जाना पड़ेगा दूसरा पेज पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या क्या था, ये था म्यू नॉट ई सिग्मा नॉट, म्यू नॉट ई सिग्मा नॉट टी अपॉन 2 पाई एल इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखा था, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 डी थीटा प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, और ये भी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है, हालांकि मुझे ये करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम यार एडवांस के स्टूडेंट्स हो, मेंस ऑलरेडी तुम ठीक ठाक रैंक के साथ क्वालिफाई कर चुके हो, तो खुद ही कर लोगे। तो म्यू नॉट ई सिग्मा नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई एल 1/2 बाहर, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, और माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, प्लस माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0, क्योंकि कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे साइन 2 थीटा आएगा, साइन 2 थीटा में तुम लिमिट रखोगे वो माइनस पाई बाई 2 पे भी 0 हो जाएगा और प्लस पाई बाई 2 पर भी। ध्यान रखना साइन थीटा 0 नहीं होगा, साइन 2 थीटा 0 हो जाएगा। तो ये हुआ 0, और इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो b इक्वल टू म्यू नॉट ई सिग्मा नॉट टी अपॉन 2 पाई एल, और ये होगा पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा b इक्वल टू, अच्छा इसमें कहीं 2 रह गया है, हाँ एक ये 2 था, ये 2 यहाँ पर आया था, इंटू 2 कर लो। तो फाइनली हमारे पास जो बचता है सॉल्व करने के बाद वो है b इक्वल टू म्यू नॉट ई सिग्मा नॉट इंटू टी अपॉन पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 2 इंटू 2 4 एल के बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मिलके पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना बचेगा 4L, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बढ़िया सा सवाल है, एडवांस की तैयारी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, बाय बाय।